सरपंच कहते हैं हम एक वोट 5,000 में खरीदा थे, एक कार हम लूटा थे। तो कह रहे 20,000 की, तो का 20,000 हम थोड़ी ले लें। तो 1 रुपया जलो नहीं मिलो, कसम से 1 रुपया नहीं मिलो। सरपंच सचिव ने इन शौचालय को ऐसा तो बना दिया है कि कम से कम गाय बैल के लेटरिंग करने के काम आ रहा है, लेकिन इंसानों के लायक नहीं बनाया है अभी। बेल कर रहे उपयोग। आप क्यों नहीं जाते? इंसानों के लिए बनाया वो तो। वो सीटा कहाँ है, खुला में चले जाओ। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, अभी हम खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत लरगुआ में और विकास खंड जवेरा लगता है, जिला दमोह। यहाँ पर इस गांव के लोगों का कहना है कि भैया हमारी पंचायत समय खुलती ही नहीं है, कई दिनों तक नहीं खुलती। इसके अलावा जितने भी 2-3 सालों से जब से सरपंच साहब बने तब से हमारे लरगुआ में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो भैया सरपंच सचिव तो इसलिए होते हैं कि गाँव का विकास हो सके। गाँव वालों के और भी अन्य आरोप है, तो भाई साहब नाम बताइए आपका। नाम करण सिंह लोधी। कितने दिन में खुलती है आपकी गाँव की पंचायत? पंचायत हफ्ता 15 दिन। सब 15 दिन में रोज खुलना चाहिए। जी है। विकास कार्य कुछ हुआ ही नहीं है। 1 रुपया का नहीं, सीसी रोड वगैरह कुछ नहीं। कुछ नहीं। सचिव साहब आप हैं? ये गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि 15-15 दिन तक आपस ये पंचायत नहीं खोलते हैं। डेली ग्राम पंचायत डेली खुल रही है तो बोल रहे हैं। कभार मतलब डेली होता है, अलग अंतर है इसमें तो। कब रोज और कभी कभार रोज खुलती पंचायत? देखने में तो आती है, कभी कभी दिखती है। जरूरत पड़ती तो कहाँ जाते हैं आप? कहीं यहीं आते हैं। तो खुलती नहीं है, कभी कभार खुलती। फिर डेली काम थोड़ी पड़ता है। इसी गांव के इसी गांव के खुलती पंचायत? कभी कैसे खुलती है? सचिव साहब पूरे बोल रहे कभी कभार खुलती है, आप बोल रहे रोज खुलती है। डेली खुलती है सर, डेली। अब जैसे कोई मीटिंग रहती है तो मीटिंग में जाएंगे। कितने समय हो, कितने साल हो गए अभी चुनाव हुआ जो? 3 साल में इनके गांव में कुछ किया ही नहीं यार सरपंच साहब ने, आप लोगों ने। काम यहाँ पर हुआ है जैसे कि तालाब का है, अब काम प्रस्तावित है। अब सीसी रोड की राशि आने है तो उसको हो नहीं पा रहा है। आ जाओ बोलो। नहीं कोई बात नहीं भैया, ये अपने सेवक हैं जो सरकारी अधिकारी, मतलब सेवक। कलेक्टर भी सेवक होता है, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अपन टैक्स इसीलिए देते हैं इनको सैलरी की अपनी बात सुने। बोल रहे भेदभाव कर रहे हैं आप लोग यहाँ लरगुआ पंचायत के साथ। पटी साला वहाँ पे उस गाँव में अच्छा विकास कर रहे हैं आप लोग। काम यहाँ भी चल रहा है। अब कोई जैसे कोई यदि रोड देगा, रोड के लिए जगह देगा, तभी तो काम हो पाएगा। आपके यहाँ पे बड़ा हादसा होने वाला है आपके स्कूल में, दीवार छत गिरने वाली है पूरी। बच्चों की का कुछ व्यवस्था की है अभी तक आप लोगों ने? सीनियरों को पता है? जैसे शाहपुर में गिरी ना, 9 बच्चे दब गए, मौत हो गई। इसी तरीके से आपके गाँव में भी होने वाला है। तो मास्टरों ने कोई सूचना दी नहीं कि हमारे यहाँ पर ये है, तो वो हमको देंगे तो अपने यहाँ से प्रस्ताव बना के ऊपर वाला कि नई बिल्डिंग चाहिए। नहीं, अभी तक नहीं बताया था लोग। भैया ये चल रहा है हमारे इस देश में कि दीवार गिर जाएगी, बच्चों की मौत हो जाएगी तो मुख्यमंत्री साहब सस्पेंड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, लेकिन समय रहते जब बच्चों को बचाया जा सकता तब कुछ नहीं करेंगे। सचिव साहब बोल रहे हैं कि हमें टीचरों ने बोला नहीं कि इस तरीके से संभावना है, तो टीचर बोल रहा है कि ये है, हमें खुद डर लगता बैठने में। और यहाँ के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि भैया जो सरपंच साहब हैं वो साला पट्टी के हैं, तो हमारे गाँव में एक भी काम नहीं कराया उन्होंने 3 साल में। अपने गाँव बहुत विकास कराते हैं। सरपंच सचिव 30% ब्लॉक में देते, 70% अपने पास रखते, उसमें से भी सचिव का अलग हिस्सा रहता, सरपंच का अलग हिस्सा रहता। पूरा कमीशन बना हुआ है। 100 में से 10-20 रुपया ही विकास कार्यों में लगाती। एक भी स्कूल ऐसा मजबूत नहीं है कि जो एकदम भूकंप आ जाए थोड़ा साथ लें, इस तरीके से बिल्डिंग नहीं। पूरा खाओखोरी मचा हुआ सिस्टम, पूरा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इसका जिम्मेदारी जनता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार को ना देखते हुए धर्म जाति के आधार पर वोटिंग करती है, तो जिसका फल ये निकलता है कि भ्रष्टाचार करते हैं, लूटपाट करते हैं। क्या दादी कॉलोनी वालोनी मिली है? नहीं मिली, कुछ नहीं मिलो महीना? कुछ नहीं। आज क्या हुआ है होते? महीना से मिला था, कॉलोनी नहीं मिली। शौचालय नहीं मिली। कहाँ जातो? खुले में जातो? हाँ, खुले में। शौचालय नहीं मिलो? क्यों मिलो शौचालय? हाँ, नहीं मिली। क्यों नहीं मिलो? कॉलोनी में कुछ इतने कहे हुआ आई हूँ आज? यहाँ बैठी पंचायत कॉलोनी खिलाने। कॉलोनी में यहाँ पे बैठी। हाँ, यहाँ पे किस लिए आए हो आप? ये आए बुलाया तो हमारा ही कौन ने बुलाओ? हमने तो नहीं बुलाओ। नहीं देख भी आए हम तो। आओ। शौचालय पिछले साल बना है, तो शौचालय बना है तो उपयोग होता है आपके गांव का? कुछ नहीं, तो देखो तो ये शौचालय बना, बाप रे देखो भैया, आओ 1 साल पहले बना, गांव वाले बोल रहे हैं। देखिए शौचालय बना है भैया, यहाँ पे इंसान तो नहीं आते हैं लेटरिंग करने के लिए, लेकिन गाय बैल जरूर आते। देखिए गोबर डला है। इंसान उपयोग नहीं कर रहा है, जानवर उपयोग कर रहे हैं। हाँ, जानवर उपयोग कर रहा है। इधर दिखाइए,
ये शौचालय है, ऊपर दिखाइए ये हालत। आपके पैसे रख लिए होंगे ऊपर जानता है। देखिए इधर आइए, यहाँ पे भी गाय बैल प्रॉपर आ रहे हैं, इंसान नहीं आते हैं। सरपंच सचिव ने इन शौचालय को ऐसा तो बना दिया है कि कम से कम गाय बैल के लेटरिंग करने के काम आ रहा है, लेकिन इंसानों के लायक नहीं बनाया है अभी। कितने लाख का बना होगा लगभग? कितने लाख का? 5-6 लाख का। इधर दिखाइए, गेट भी नहीं लगा। गेट कौन लग गया? सरपंच सचिव ले गए। 6-7 लाख में बनाए, गाय बैल आ रहे थे, गोबर कर रहे। गाय बैल तो वहाँ है, आदमी कहाँ है आप आए? जगह ही नहीं है आदमी। क्या ये बनू है ना आपके टैक्स के पैसे से बनू है? आपको पूछना चाहिए सचिव सरपंच से। हमने तो काम तक नहीं कर पाओ और पैसे बढ़ा गो, काम तक नहीं कर पाओ और पैसे बढ़ा गो। एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, गांव की सरपंच चुना तो कितने पैसा लेते एक वोट के? पैसा नहीं थे, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं लेते तो फिर ऐसे भ्रष्टाचारी क्या पैदा हो रहा है देश में हमारे? कहाँ जाए? ईमानदारी से वोट दे, ईमानदारी से वोट दे। ईमानदारी से 1 रुपया नहीं तो लो। कर रहे हो। आज हम गरीब आदमी हैं, बाल बच्चे हम पाल रहे, हम तुमसे कह रहे तुम तो बयान अभी भग जाओ, का तुम सही है। काम तो सरपंच कहते हैं हम एक वोट 5,000 में खरीदा थे, एक बार हम लूटा थे। तो कह रहे 20,000 की, तो का 20,000 हम थोड़ी ले ले। ईमानदारी से चुना सरपंच, बस के बाद भी ऐसे कर रहे हैं। यही करम है। दादी कितने लाए थे वोट? एक वोट के कितने हजार लाए थे सरपंच से? 1 रुपया जलो नहीं मिलो, कसम से कह 1 रुपया नहीं मिलो। हाँ, हाँ हाँ कॉलोनी शौचालय हाँ, कसम नहीं। सरपंच सचिव ने बना दो शौचालय के पूरे गांव के यहाँ आयु। आप क्या तो हम तो ना जा कर गए। शौचालय बना दिया है सरपंच साहब ने, उपयोग होता है। गाय बैल कर रहे हो, उपयोग। आप क्यों नहीं जाते? इंसानों के लिए बनाए वो तो। सीटा कहाँ है? खुला में चले जाओ। पानी है ना, कुछ कबोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा है। वैसे तो हर चीज के आए हैं। अरे लगा ला कौन ने? सरपंच ने, सचिव ने? आज के समय में मिथक बन चुकी है दोस्तों की अगर सरकारी अगर आप चपरासी बनते हैं ना तो आप करोड़पति बन जाएंगे रिटायर होते समय। अब 10-20 हजार रुपये कमाने वाला चपरासी कैसे करोड़पति बन जाएगा? एक जादू है, शायद बागेश्वर वाले बाबा जी बता दें। आप लोगों को पता है कि चपरासी करोड़पति बन जाता है तो बड़े अधिकारी कितने पति बन जाएंगे? अरबपति। ऐसा लगता है कि मालिक वही है देश के, आप तो सिर्फ बाहर से आए, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भैया कहीं ना कहीं ईमानदारी से हमें नेता चुनना चाहिए ताकि ये भ्रष्टाचार ना करे। अगर सरपंच चुनाव लड़ता, अगर आप एक वोट के 2,000 लेंगे, 5,000 लेंगे तो सरपंच कहाँ से लेगा? उठाकर लेगा, ब्याज से उठाकर। और जब वो चुनाव जीतेगा तो ऐसी घपला करेगा ताकि ब्याज के पैसे दे सके और अपना भविष्य के लिए बचा के रख सके। तो कहीं ना कहीं जनता को समझने की जरूरत है कि हमें ईमानदार नेता चुनना चाहिए जो ईमानदारी से काम करा सके। अगर ये शौचालय अच्छे से बना होता तो पूरे गाँव के लोग उपयोग करने आते, पानी की व्यवस्था होती, हर चीज होती, पूरे गाँव के लोग उपयोग करते, कितना हरा भरा गाँव होता। लेकिन लूटपाट की वजह से पूरे 8-10 लाख रुपये बर्बाद हो गए। और किसके बर्बाद हुए? ये हमारे बर्बाद हुए, इनके बर्बाद हुए।